तो आज की एक और वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 30 जुलाई 2024, 30 जुलाई 2024। काफ़ी सारे पार्सल्स आप देख सकते हैं, ये पैकिंग हुए हैं। कुछ पुराने भी थे, यानी 4-5 दिन या हफ्ता भर पहले के भी ऑर्डर्स थे। अच्छा, अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 80% लोगों के पार्सल्स रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो जिनके रेडी हुए हैं, शायद मैंने सबको फ़ोटो 2-4 का रहता है, उनको नहीं भेजा है, लेकिन सबको ज़्यादातर को फ़ोटो मैंने भेज दिया है। आज तो नहीं निकल पाएंगे पार्सल, ये सारे कल ही निकलेंगे। ठीक है, और जिसका कुछ पेमेंट रहता है उनसे कहूँगा कि वो लोग अपना पूरा पेमेंट कर दीजिए। तो आज का वैसे जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है नोएडा मिंट के जो कॉइन है, स्मारक सिक्के 5 रुपीज़ के। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको अपना कुछ एनालिसिस देने जा रहा हूँ, और आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल गाइडलाइंस देने जा रहा हूँ। किससे रिलेटेड? प्राइसिंग तो चलिए बुक में है, मार्केट में क्या चल रही है वो भी बता दूँगा, लेकिन इस इंडस्ट्री के थोड़े से जो कुछ ऐसे पहलू है जिसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, या अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बातें समझना ज़रूरी है। ठीक है, जो छोटा मोटा कलेक्शन लेके बेचते हैं उनके लिए शायद इतने काम की नहीं है, हालांकि उनके लिए भी काम की ही होगी, लेकिन ख़ास करके उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ख़ास करके उनके लिए जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो चाहे वो कोई भी हो, एक छोटा सा कोई यूट्यूबर ही क्यों ना हो जो अभी उसने स्टार्ट किया हो सेलिंग करने के लिए काम, या फिर कोई डीलर टाइप में किसी ने काम स्टार्ट किया हो, या फिर हमारी फ्रेंचाइज़ लेकर के अभी जो लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस टाइप के टॉपिक्स पे वीडियो आपको शायद ही देखने या सुनने मिलेंगे। तो प्राइसिंग तो मैं बताऊंगा, सब कुछ जानिएगा, लेकिन ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल में होता है मार्केट में, उनसे रिलेटेड भी कुछ आप लोगों को समझाना है, बताना है। ठीक है, वीडियो एडिट ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि टाइम नहीं है। अभी देखिए ये सब करते हुए लगभग 6 बजने आ गया है। ठीक है, 6 बजने में 10 मिनट कम है, अभी 5:50 का टाइम हो चुका है, आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो वैसे अपलोड होते होते 8-9 बज ही जाएगा। तो बहरहाल, तो मेन टॉपिक ये है हमारा आज का। चलिए थोड़ा सा ना मैं हमारे फ्रेंचाइज़ के बारे में भी बता देता हूँ। आज की लास्ट डेट है 30 तारीख, और हमारी एक फ्रेंचाइज़ कल रात में पंजाब में भी कंफर्म हुई है। ठीक है, वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उन्होंने हमसे बात की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। 2 साल से वो कर रहे हैं, और मेरे से पहले भी उन्होंने व्हाट्सएप पे बात की हुई थी। ठीक है, लेकिन उनकी हॉबी तो है, अब वो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी है, और भी काफ़ी लोगों ने बोला हुआ है। तो चलिए, आज की लास्ट डेट है 25,000 रुपीज़ से फ्रेंचाइज़ लेने की। फिर 31 का महीना है, वैसे हो सकता है कल की भी डेट मिल जाए आप लोगों को, लेकिन 1 तारीख से जो होगा 40,000 सबके लिए हो जाएगा, जिन्होंने बोला हुआ है या जिन्होंने नहीं भी बोला हुआ है। फिर मैं 25 वाली बात नहीं करूँगा, सिर्फ 40,000 पे हमारी बातें आगे रहेगी। तो चलिए आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। बात ये है, ये जो 2 बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, एक तो है दिलीप राजगौर जी की, ये नोएडा मिंट की बुक है, स्पेशली नोएडा, मतलब अलग अलग मिंट की इन्होंने 2023 में बुक निकाली थी। और ये वाली जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक है हमारी साईनाथ रडप्पा जी की 2023-24 की। ठीक है, इससे पहले का भी एक एडिशन मेरे पास रखा हुआ है इनका, 22-23 का। बहरहाल हम 23-24 को ही लेके चलते हैं। और फ़िलहाल ये वाली बुक जो है, ये 23 की आई हुई है, सन 2023 की है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो पहले तो बुक में जो प्राइसिंग है, 2 ऑथर है अलग अलग। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी रिसर्च है, दोनों का अपना अपना मार्केट एनालिसिस है। मैं यहाँ पे किसी को सही या किसी को गलत नहीं ठहराऊँगा। ठीक है, ऐसा मत समझना कि मैं किसी की फेवर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना भी कुछ बताने वाला हूँ, और दोनों ही बुक में बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ तो है ही। ये दोनों ही बुक ऐसी है जिसको हमें लेना चाहिए, इससे हमें नॉलेज होती है। जो ये बोलते हैं ना कि बुक लेके क्या फ़ायदा, भी है, सुबह ही शायद या कल मेरे को किसी ने मैसेज किया था, बहुत सारे सिक्के उन्होंने डाले। ठीक है, मैंने उनको कहा कि इतने सारे सिक्कों को तो व्हाट्सएप पे चेक नहीं किया जा सकता है, आपको
बुक लेनी चाहिए या बुक की PDF ले लेनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि बुक नहीं एफर्ट कर सकते तो PDF लेनी चाहिए। तो उनका रिप्लाई इस तरीके से था कि अगर मैं बुक ले लूँगा तो क्या आप मेरे से सिक्के ख़रीद लेंगे। तो एक्चुअली मैं बुक लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट उससे आपको पता चलेगा आपके सिक्कों में कौन से सिक्के दुर्लभ हैं नहीं है। पहले शॉर्टिंग करना होता है, बुक लेने से आपको कम से कम ये तो पता चलेगा कि इस सिक्के की वैल्यू है भी या नहीं, क्योंकि आपको या किसी को भी, ये ज़्यादातर नए लोगों को पता नहीं होता है, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि पुराने सिक्के शायद बिक जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, सिक्का पुराना हो या नया हो, दुर्लभ हो, कम छपा हुआ हो, जो कम मिलता हो वही बिकता है, उसी की डिमांड होती है। ठीक है, ये सीधी से ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। चाहे सिक्का हो, नोट हो या कोई भी चीज़ हो न्यूमिस्मेटिक में या एंटिक्स में, वो ही चीज़ का डिमांड होती है या होने वाली होती है जो कम मिलती है मार्केट में। ठीक है, जिसकी सप्लाई काफ़ी कम हो। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। तो अगर बुक होगी तो आप उसको समझ पाएंगे कि आपके पास कौन सा सिक्का किस मिंट का रखा हुआ है, वो मिंट से वो रेयर है भी या नहीं, या कम से कम स्कार वेरी स्कार है तो उसकी क्या प्राइस चल रही है, किस कंडीशन में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। तो बुक लेना बहुत ज़रूरी है। बुक नहीं ले सकते तो कम से कम PDF आप ले लीजिए, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आज की वीडियो से कि दोनों ही अलग अलग ऑथर है, दोनों की अपनी अपनी रिसर्च है, दोनों ने अपने हिसाब से मार्केट की प्राइसिंग बुक में दी हुई है, कॉइन्स की प्राइसिंग। ठीक है, ये 2023 की बुक थी, मेरे ख्याल से मिड ऑफ 23rd, यानी कि लगभग मई जून में शायद आ चुकी थी ये बुक, या फिर थोड़ा बहुत आगे जुलाई अगस्त के टाइम पे ये बुक आ चुकी थी। तो इसमें अगर हम एनालिसिस करें 2023 में, इन्होंने देखिए ILO का नोएडा मिंट का प्राइस UNC कंडीशन में ख़ास तौर पे ध्यान देना है, 1500 रुपया दिया था। और 2023 में ही अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, तमिल कॉन्फ्रेंस नोएडा का इन्होंने 1300 रुपया प्राइस दिया था। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 50 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये कोई म्यूल कॉइन नहीं है, नॉर्मली सिर्फ नोएडा मिंट की बात हो रही है। प्राइसिंग 1500 रुपया UNC कंडीशन में इन्होंने दिया हुआ है 2023 में। फिर इसके बाद आप देखिए एग्रीकल्चर वाला ये कॉइन नोएडा मिंट में 1000 रुपीज़ प्राइस है UNC कंडीशन में। मदर हेल्थ वाला नोएडा मिंट में 1200 रुपये प्राइसिंग दी हुई है 2023 में। और ये आप देख रहे हैं भगवान महावीर वाला ये कॉइन नोएडा मिंट से इन्होंने 500 रुपया इसकी प्राइसिंग दी हुई है। ठीक है, अब जो 2022-23 की 23-24 की जो बुक आई है रेडप्पा जी की, इसमें कुछ कॉइन्स वही वाले हम देखते हैं। जैसे ILO को अगर हम देखेंगे तो अब हैदराबाद में 1000 है, लेकिन नोएडा में अभी भी इन्होंने UNC कंडीशन में प्राइस 500 रुपये ही दी हुई है, ज़्यादा कोई ख़ास प्राइसिंग में इन्होंने बढ़ोतरी की नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी प्राइस में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है, दोनों मिंट में बढ़ोतरी हुई है इनके बुक के हिसाब से, पिछली बुक के हिसाब से 700 रुपये इन्होंने फ़िलहाल नोएडा मिंट का किया है। ठीक है, और एग्रीकल्चर वाले में 700 रुपये किया है, ये भी थोड़ा बहुत बढ़ाया है, पिछले साल 400 था। अब देखिए पिछले साल यानी 2022 की बुक में इनका था 400, 23 की बुक में अभी 23-24 की बुक में 700 आया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अभी 2000 इसका किया है 23-24 के हिसाब से, तमिल कॉन्फ्रेंस वाले का नोएडा मिंट का। और भी प्राइस देखते जाइए, मदर हेल्थ वाले का 2000 किया है इन्होंने। ठीक है, और ये जो हमारा कॉइन है भगवान महावीर वाला, ये 200 रुपये का यहाँ पे कॉइन है प्राइसिंग। ठीक है, तो अब ये प्राइसिंग में काफ़ी ऊपर नीचे फ़र्क होता है, अलग अलग रिसर्च होती है, अलग अलग लोगों की अपनी कहीं ना कहीं पहुंच होती है, जो मार्केट से रिलेटेड उनको बातें मिलती है, उससे रिलेटेड फिर प्राइसिंग उसके मतलब ऊपर तो नहीं, उसके नीचे ही प्राइसिंग डालते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई चीज़ का पता चल रहा है कि 1000 रुपये में बिक रही है, तो बेस्ट तरीका ये है कि कम से कम मेरे हिसाब से 600 से 800 के बीच में उसकी प्राइसिंग बुक में दी जाए तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट स्टेबल भी नहीं होता है, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो प्राइस आ गया वही प्राइस पे मार्केट रहता है। बहुत बार तो आपको मार्केट ऊपर मिलेगा, बहुत बार कुछ कॉइन्स का नीचे भी आ जाता है। ठीक है, कुछ कॉइन्स का, यानी कि अगर 100 कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड थी, जिनका बुक में प्राइस 2000-3000 था, वो एक डिमांडिंग कॉइन है। ठीक है, UNC कंडीशन में, तो उस कॉइन की प्राइस कभी कभी ऐसा हो सकती है उसमें से 2-4-5 कॉइन की जो नीचे 1000 रुपये तक आ जाए,
लेकिन ज़्यादातर की 2000 अगर बुक में दी है तो 3000, 4000, 5000 मार्केट में प्राइस चलती है ज़्यादातर, 95% की मैं कहूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो फील्ड है हमारी न्यूमिस्मेटिक की, ठीक है, ये कोई एक बुक पे, चाहे वो मेरी खुद की बुक क्यों ना हो या इन ऑथर्स की बुक क्यों ना हो, कोई एक बुक पे हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या कोई एक पर्सन पे, कोई एक यूट्यूबर पे, या कोई एक फेसबुक के ग्रुप पे, या कोई एक वेबसाइट पे, या कोई एक ऐप पे हम डिपेंड नहीं हो सकते प्राइसिंग को लेके। ठीक है, क्योंकि ये कोई एमआरपी प्राइस नहीं होती है, यानी ये सिक्कों की जो प्राइसिंग दी हुई है बस ये एक एस्टिमेशन होता है, बायर और सेलर के बीच में डिसाइड होता है कि वो कितने में ख़रीदने में उसके लिए एग्री है। अब आप ऑक्शंस में अगर देखेंगे तो वहाँ पे कोई सिक्का एस्टिमेशन प्राइस में 10,000 में लगाया गया, लेकिन वो बोली लगते लगते, वो उसका बिड लगते लगते कहीं ना कहीं वो 15,000 में, 17,000 में सेल हो गया। ठीक है, तो ये उस टाइम पीरियड में उन बायर्स के बीच में कुछ नीड थी जिस वजह से उसकी प्राइसिंग बढ़ी और वहाँ पे वो सेल हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है मार्केट में, उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा कि लोग जो है ना मेरे पास आते हैं तो वो कभी इस बुक की बात करेंगे, कभी इस बुक की बात करेंगे, कभी किसी यूट्यूबर की बात करेंगे, कभी किसी फेसबुक वाले की बात करेंगे, तो कभी किसी ऐप की बात करेंगे, तो कभी किसी वेबसाइट की बात करेंगे। अब लोगों की गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल मार्केट में। मैं खुद भी देखिए वेबसाइट्स के रेफरेंस बताता हूँ, लेकिन साथ में मैं फिर अपना एनालिसिस दे के भी बोलता हूँ कि भाई ये प्राइस मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं बिज़नेस करने के लिए, उनको ये जानना ज़रूरी है, उनको ये समझना ज़रूरी है कि किस रेंज में डीलिंग करना ठीक है, किस रेंज में बाइंग करना ठीक है, किस रेंज में सेलिंग करना ठीक है। ठीक है, अगर तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ सिक्के सेल करना चाहते हैं, तब तो हो सकता है आप किसी को कोई सिक्का बहुत हाइप बना के बहुत महंगा बेच के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं और आप सोचते हैं कि इस काम को अच्छे तरीके से आपको लेके चलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, भले ही शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा फ़ायदा ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी के साथ आप कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ आपकी इसमें इनकम भी हो और आपको अच्छा भी लगे लोगों को सर्विस देने में, लोगों को गाइड करने में, ठीक है, जिससे लोगों का भला हो, चाहे वो आम पब्लिक हो या फिर और भी जो पुराने इस फील्ड के लोग हैं। ठीक है, मैं ऐसा बोलता ज़रूर हूँ कि हम फ्रेंचाइज़ आम लोगों के लिए स्टार्ट करें, लेकिन ये है सबके लिए। ठीक है, मेरी खुद की जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ये सबके लिए ही है। यहाँ पे मेरे पास एक नया कॉइन कलेक्टर से लेके, जो मतलब पीस में बेचते हैं ना पैसे, उस टाइप से लेके कुछ ऐसे भी कॉइन कलेक्टर मेरे से कनेक्टेड हैं जो मतलब कि जिनका कलेक्शन लाखों का है, यानी हर महीने की उनकी इन्वेस्टमेंट लाखों की है। ठीक है, तो वैसे भी लोग हैं हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हमारी सर्विस तो सबके लिए है। तो आप भी अगर इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ऑर्बिट की फ्रेंचाइज़ देने जा रहे हैं, लोगों के साथ और लोग कनेक्ट होंगे। आपको प्रैक्टिकल में अब ये डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डेटा जमा करके, थोड़े से लोगों से कनेक्शन बना के, क्या आप उनके साथ करना चाहते हैं या फिर उनको सही सर्विस दे के, प्रॉपर वे में गाइडलाइन दे के और ज़्यादा लोगों तक पहुंच के अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें का ध्यान आपको रखना होगा, ये सारी चीज़ों को समझना होगा। अब मेन जो बात और मैं समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई डीलिंग कैसे होगी, यानी कि किस टाइप से डीलिंग होगी, किस बुक के हिसाब से। अगर मैं भी अपनी बुक निकाल के सामने रख दूँ, उसमें भी अलग प्राइस आपको नज़र आएगी। अभी जैसे अगर 2024 में अगर मैं बुक लाता हूँ, जबकि चांसेस मेरे थोड़े से कम है, मैं 2025 पे जाने वाला हूँ, शायद ये ईयर मैं स्किप कर दूँगा बुक के लिए। ठीक है, थोड़ा सा 50-50 है समझ लीजिए। तो अगर 2025 की भी बुक मैं अपनी निकालूं तो और भी लोगों की अगर वो बुक रहे साथ में और उस पर आप कंपैरिजन करोगे प्राइस का, तो सबका आपको डिफरेंट नज़र आएगा। कहीं मेरा प्राइस आपको किसी कॉइन में सही लगेगा, कहीं किसी और ऑथर का सही लगेगा, कहीं किसी और ऑथर का सही लगेगा। ठीक है,
तो इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पूरा एनालिसिस होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको फेसबुक पे क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, आपको यूट्यूब पर क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए, आपको बुक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और हो सकता है कोई डीलर ऑफलाइन में, यानी कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं, या कोई और तरीके से वो लोग सेल करते हो, जो वीडियो नहीं बनाते हो या फेसबुक पर ज़्यादा नहीं आते हो, उस टाइप के लोगों के पास भी कुछ चीज़ें होती है जो वो अपना सेलिंग करते रहते हैं। तो उनके बीच में भी क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों का अपडेशन रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आपको इस फील्ड में ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने अपने ऑर्बिट में जो फ्रेंचाइज़ दी है उसमें तीसरा रूल दिया है कि हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश करना है। तो मैं अपने लोगों को टास्क भी देने वाला हूँ, ठीक है। अलग अलग फ्रेंचाइज़ होल्डर वालों को अलग अलग टास्क भी रहेगा, क्योंकि शुरुआत में उनका उतना काम नहीं रहेगा, तो कम से कम उनको एक्टिविटी रखने के लिए मैं उनको टास्क भी देने वाला हूँ कि आप इस सब्जेक्ट पे डिटेल निकालिए और उसके ऊपर जितना हो सकता है डेटा निकाल के मुझे बताइए। तो वो उससे फ़ायदा ये भी होगा कि उनको भी नॉलेज बढ़ेगी उस सब्जेक्ट पे, और मुझे भी अगर कुछ मिस हो रहा है तो मैं भी उसमें नई चीज़ें जान पाऊँगा। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपडेशन रखेंगे एक दूसरे का, ठीक है। और जो भी लोगों तक हमें जानकारी देनी है, प्रॉपर जानकारी जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो उनके और हमारे सबके लिए फ़ायदे वाली हो, ये ना कि सिर्फ मेरे फ़ायदे की चीज़ मैं जानकारी के नाम पे लोगों को दे रहा हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़ अगर हमें कुछ पता है जो जिससे किसी का फ़ायदा अगर हो सकता है तो हमें उसको बता देना चाहिए। तो ये वीडियो में एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग अब जुड़ रहे हैं, चाहे वो ऑर्बिट से हो या ना हो, इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आने वाले टाइम में मुझे पता है 2025 का एंड होते होते मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी खासी तादाद में इंडिया में लोग और ज़्यादा इस इंडस्ट्री में जुड़ेंगे। ख़ास करके जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उसके बाद मुझे पता है कि जितने लोग मेरे चैनल पे आते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें नज़र आती है, ठीक है। और बहुत सारे यूट्यूब पे वो जाते हैं सिर्फ प्राइसिंग जानने के लिए, डिटेलिंग जानने के लिए यहाँ पे, लेकिन जब प्रैक्टिकल में उनको समझ में आता है तो मोस्टली मैं कहूँगा, मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी मुझे लोग मिलते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं या व्यूवर होते हैं, वो बोलते हैं कि सर आपका चैनल देखने के बाद हमने अपना कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये चलता ही रहेगा सिलसिला, तो आगे और भी बढ़ेगा। और हमारा पूरा फोकस है उन लोगों को सही सिक्कों की कीमत दिलाना जिनके सिक्के आम कॉमन प्राइजेस में बिक जाते हैं या फिर बहुत सस्ते में बिक जाते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रेफरेंस उन्हीं के साथ उनके सिक्के सही कीमत में ख़रीदना या सही कीमत में उनको प्रोवाइड करवाना हमारा काम रहेगा। तो अब किसी का सवाल ये भी था कि सर जो आप लोग चार्ट वगैरह बनाने वाले हैं, यानी कि फ्रेंचाइज़ में आप अपना चार्ट रखोगे अपनी प्राइसिंग का, जिसके हिसाब से आप बाय करोगे और फिर आगे आप जो सेल करोगे वो एक अलग होगा आपका, तो वो कैसे डिसाइड आप करने वाले हैं, ठीक है। तो बात एक्चुअली मेन ये थी, ठीक है। तो बात एक्चुअली मेन यही थी, मुझे लगा कि इस पे हमें बात करनी चाहिए, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो से हो सकता है नए लोगों को काफ़ी जानकारी हो जाएगी कि हमारा काम किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेट में अब होने जा रही है हमारी फ्रेंचाइज स्टार्ट। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में 3-4 जगह हो चुका है फाइनलाइज, और यूपी में भी एक हुआ है और एक और शायद होने वाला है, और पंजाब में हो चुका है, आसाम उड़ीसा में हो चुका है, ठीक है, और मेरे हिसाब से बिहार में भी हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे फिर अलग अलग जो भी स्टेट है, साउथ से भी कुछ लोगों ने बात करके रखी हुई है। तो जब सब जगह पे हमारा काम स्टार्ट होगा तो हमारा जो तरीका होगा बाइंग का, उसका इसलिए चार्ट हम बना रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे कुछ अलग प्राइस में बाय कर रहा हूँ और फला स्टेट में अलग स्टेट में किसी और की बाइंग कुछ और चल रही है। क्योंकि ऑर्बिट के बेस पे आप लोग आएंगे बाइंग या सेलिंग करने के लिए, तो हमारा खुद का एक होना चाहिए ना स्टैंडर्ड।
उसके ही आसपास सबसे सिक्के बाय या सेल किए जाएंगे। तो क्वेश्चन जो आपका है, जिस किसी का भी है, कि आपका क्या लेवल होगा, किस तरीके से आप प्राइसिंग रखने वाले, तो देखिए कोई बुक उसका रेफरेंस नहीं होगी, ना कोई वेबसाइट उसकी रेफरेंस होगी, ना कोई ऐप होगा, ना कोई डीलर की बात होगी उसमें। ठीक है, मेरा प्रैक्टिकल जो अनुभव है, जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, या फिर प्रैक्टिकली जो बाइंग सेलिंग का मेरा काम होता है, उससे ही रिलेटेड मैं अपनी प्राइसिंग वहाँ पे डालने वाला हूँ। और उसको मुझे हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होता कि आज की प्राइस 1 साल तक चल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कभी किसी की प्राइस डाउन होगी तो हमें डाउन करके वहाँ पे देनी पड़ेगी, किसी की अप हो जाएगी तो अप करके हमें बतानी पड़ेगी। लेकिन इतना इत्मीनान दूंगा कि जो लोग सिक्का सेल करने आएंगे, अगर उनके डिमांडिंग कॉइन्स है तो उनको मार्केट में काफ़ी अच्छी प्राइस मिलेगी। मतलब हमारे से जो प्राइस, वो हमसे जो सिक्का बेच के जो पैसा लेंगे, वो काफ़ी अच्छा उनको बेनिफिट होगा उसमें। ठीक है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि उनके सिक्के की कीमत क्या है, तो वो लोग जब जानेंगे, अगर उनके 100 सिक्कों में एक आध दुर्लभ भी मिल गया है जिसकी कीमत हो सकता है 10, 20, 50 हज़ार हो, जो हो सकता है वो कॉमन समझ के किसी को दे दे, या ऐसे ही 100-200 रुपये में हो सकता है वो किसी को देने वाले हों, लेकिन जब उनको उसका कुछ वैल्यूएशन मिलेगा तो उसको जो सेटिस्फेक्शन होगा वो पर्सन को, और उस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वो फिर इंटरेस्ट लेंगे, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हो। मेरे पास लेडीज़ लोग भी हैं जो कॉइन्स मुझसे बाय करते हैं, या फिर उनका अपना खुद का कलेक्शन है ऑलरेडी पहले से, यानी मेरा यूट्यूब भी नहीं था जब से उन्होंने पहले से भी कलेक्शन किया हुआ। इस टाइप की लेडीज़ भी हैं, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो मेरा वीडियो देख के कलेक्शन उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट ये था कि ये तो हो गई कि हमारे अनुभव से हम अपना पूरा सब कुछ चार्ट बना के डालने वाले। दूसरा पॉइंट ये भी था, बहुत सारे लोग जो है अपना चिल्लर लेके पहुँचेंगे, ये मुझे पता है। जैसे यहाँ पे लोग आते रहते हैं, तो अब हर जगह पे अगर हमारा ऑफिस होगा तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग पहुँचेंगे। तो उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि आप लोग पहले तो जानिए कि ऑर्बिट में आप अगर जा रहे हैं सिक्का बेचने के लिए, तो किस तरीके से कौन से सिक्के बिकते हैं। ठीक है, एग्ज़िबिशंस में आप जाते हैं जिस तरीके से झोला भर के, वैसा भी आप आ सकते हैं हर ऑफिस पे, लेकिन वैसा आपका सब सिक्का बिकेगा नहीं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो लोग बोलते हैं कि हमारा सिक्का नहीं बिकता है, तो उनके लिए पूरा का पूरा एक चार्ट होगा, कम से कम 100 सिक्कों की उसमें फ़ोटो के साथ डिटेलिंग रहेगी। तो अगर वो सिक्का होगा तो आप लाइए, हमारे प्राइस में हम ख़रीदेंगे। ठीक है, जो लोग ये शिकायत करते हैं ना कि ये सिक्का हमारे से कोई ख़रीदता नहीं है, यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो बनाई जाती है, सब बकवास है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर या कोई एक्सपीरियंस ले लेता है, एग्जीबिशंस वगैरह में गलत कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपनी गलतियों को छुपा देता है, लेकिन सामने वाले पे ही सारा का सारा ब्लेम डाल देता है कि यहाँ पे तो सिक्के बिकते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सस्ता बेच के आना वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन नहीं बिकता है बोलना ये एक अलग टॉपिक है। अगर नहीं बिकता होता ना तो ये एग्जीबिशन नहीं लगते। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अगर नहीं बिकता होता तो इतनी सारी बुक्स नहीं बनती। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पर वीडियो जो डालते हैं फालतू और फिर वो व्यू लेके कमाते हैं, तो मैंने तो पहले से ही अपना चैनल मोनेटाइज़ नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरा पहले से इंटेंशन क्लियर था कि मुझे लोगों को सर्विस देनी है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे और बाइंग सेलिंग हमारी होगी तो हम उसी से अर्निंग करेंगे। कोई मुझे वीडियो बना के उसकी अर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज तक आपने देखा होगा कि कभी मैंने बोला ही नहीं है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन लोग आते हैं, जुड़ते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये कहूँगा मैं आप लोगों से, इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने वाकई में सिक्के बेचना चाहते हैं तो पहले आपको अपने एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, नॉलेज बढ़ानी होगी। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप हमारे ऑफिसेस पे आएंगे, सिक्के आपके बिकेंगे ज़रूर, लेकिन वो सिक्के उस मिंट के होने चाहिए, उस रैरिटी के होने चाहिए, तब वो बिकेंगे। ठीक है, हर सिक्का नहीं बिकता है। बहुत सारे फ़ोटो वाले सिक्के हैं जिनकी कोई ख़ास प्राइस नहीं होती है। ठीक है, अब ये जितने हैं सब नोएडा मिंट के। अभी इनकी टॉप कंडीशन में भी बुक में 50 रुपये प्राइस दी है, जैसे ये माता वैष्णो देवी वाला। ठीक है, 50 रुपये प्राइस दी है, लेकिन आप यकीन जानिए कि ये एक सिक्का आपको आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये 15 रुपये में बिकता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ऐसे सिंगल कॉइन की वजह से कोई 40-50 रुपये आपको डिमांड कर सकता है बेचने के लिए, लेकिन अगर आप बेचने निकलोगे अपना सिक्का तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 रुपये शायद यूएनसी कंडीशन में आपको इसका मिल जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें होती है। हर फ़ोटो का सिक्का रेयर नहीं होता, मिंट के हिसाब से उसे देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। फ़ोटो मैच होने से काम नहीं होता। अभी जैसे कोमागाटा मारू वाला सिक्का देखिए, नोएडा मिंट का प्राइस इन्होंने डाली थी 150 रुपीज़। यही सेम सिक्का अगर आप कलकत्ता मिंट का लाएंगे ना यूएनसी कंडीशन में, तो हो सकता है आपको 1000 रुपये भी 1200 रुपये भी मिल जाए। ठीक है, तो कितना फ़र्क है, मिंट चेंज होने से प्राइस में कितना फ़र्क आएगा। कॉइन तो सेम ही दिखेगा ना आपको, लेकिन मिंट की अगर नॉलेज होगी आपको, तभी तो आप सही सिक्के ला पाएंगे या बेच पाएंगे। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने सिक्के बेचना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस पे जाके सिक्के ज़रूर बेच पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, सारी सिक्कों को चेक करवाना पड़ेगा, उसके कुछ चार्जेस रहेंगे, वो हमारे मेंबर्स जो भी ऑफिस फ्रेंचाइज होल्डर होंगे वो आपसे चार्ज करेंगे। उसके बाद जो सिक्के बिकने लायक होंगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, डिमांड के हिसाब से हम सिक्के ख़रीदेंगे, ये नहीं कि हर सिक्का 100, 200, 500, 1000 की वैल्यू वाला हम ख़रीद लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिमांड के हिसाब से सिक्के बिकेंगे, और कुछ सिक्के ऐसे भी होंगे जो शायद पीस के हिसाब से आपके हम ख़रीद लेंगे। तो उसका भी मैं काम स्टार्ट करने के प्रोसीजर में हूँ, और शायद वेट पे जो बिकता है वो भी हम अपने यहाँ से फ्रेंचाइज से सारा काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे होगा फ़ायदा ये कि एक आम आदमी जो कुछ सिक्के अपने लाएगा, वो किलो के हिसाब से अगर 5-10 किलो ला भी रहा है, तो उसमें जो सही सिक्के होंगे उसकी तो कीमत उसको मिलेगी, लेकिन जो बचे हुए सिक्के होंगे शायद वो सिक्के अपने बेच के जा सकता है। पूरा बोझा लेके रिटर्न जाने की उसको ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें मेटल का तो मैटर होगा, कम से कम मेटल पे आपको ध्यान देना होगा। हर मेटल का सिक्का नहीं लिया जाएगा पुराना होने से। ठीक है, कॉपर निकल का होगा तो शायद ले लिया जाएगा, कॉपर के होंगे तो ले लिए जाएंगे। लेकिन स्टील वाले कॉमन सिक्के आप सोचोगे, या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के, ये बहुत सस्ते बिकते हैं। ठीक है, किलो वगैरह पे, तो उस पर शायद हम करें ना करें, अब देखेंगे आगे। तो ये सारी बातें हैं। अगर आप लोग इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर से यही मेरा मैसेज है कि प्रैक्टिकल लोगों से कनेक्ट हो जाइए, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए। बहुत कुछ आगे आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं कोई एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का ढूंढ के उसको बेच के लाखों करोड़ों रुपया कमा लूँ, तो ऐसा बहुत रेयर केस में हो सकता है। जैसे एक दुर्लभ सिक्का बहुत रेयर किसी को मिलता है ना, वैसे ही एक रेयर चांस होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो कि दुर्लभ चीज़ का आपको अच्छी कीमत मिल जाए। ठीक है, तो यही मेरा आज का मैसेज है। लर्न, कलेक्ट, अर्न। पहले लर्न कीजिए, फिर कलेक्ट कीजिए, फिर अर्निंग होगी। और वैसे ही सर्विस जो हम लोग दे रहे हैं उनके लिए भी कहूँगा कि पहले आप लोग लर्निंग कीजिए, पहले आप समझिए कि आप क्या काम करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, और इस काम में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती है, किन चीज़ों से आपको बचना है, किन चीज़ों में आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सीखने मिलेगी हमारे थ्रू। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। वैसे तो अगर मैं गाइड करना चाहता हूँ 1-आध घंटे के लिए भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो प्राइसिंग तो है, मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका नॉलेज। ठीक है, आपको मार्केट के बारे में कितना पता है। तो ये मार्केट के बारे में पता तभी होगा जब आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे। ठीक है, सिर्फ बुक तक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पे भी आपको थोड़ा एक्टिवेशन रखना पड़ेगा। मेरा फेसबुक हैंडल मैं यूज़ नहीं करता हूँ इन सारी एक्टिविटी के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं मेरे कांटेक्ट में जिनसे मुझे डिटेल मिलते रहती है। ठीक है, तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, तो उससे मुझे कम से कम ये पता चलता है कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों का फेसबुक पे ये चल रहा है। ठीक है, तो अब एक इफ़ेक्ट भी होता है। देखिए, ध्यान रखिए, फेसबुक पे किसी चीज़ की एक बहुत अच्छी खासी हाइप बन जाती है। ठीक है, तो वो इफ़ेक्ट आता है फिर मार्केट पे। जो यूट्यूब होता है, इस पे भी हम लोग तक वो इफ़ेक्ट आता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो डीलर होते हैं ना, उन पे वो इफ़ेक्ट लास्ट में आता है, या मैं समझूंगा वो लेते नहीं है उस इफ़ेक्ट को। वो अपने ही प्राइसिंग में ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, ख़ास करके बाइंग का। ठीक है, सेलिंग में तो छोड़ दीजिए, वो हो सकता है उनसे भी हाई प्राइस में किसी को बेचते हो जो फेसबुक पे आ जाता हो। लेकिन एक इन जनरल बात बता रहा हूँ, इफ़ेक्ट जो होता है पहले ये ग्रो होता है फेसबुक वगैरह के ज़रिए, या इंस्टा पे भी आजकल होने लगा है। ठीक है, वहाँ से होते हुए यूट्यूब है, यूट्यूब से होते हुए फिर जब वीडियो जाती है तो ज़्यादातर लोगों को पता चलने लगता है। फिर वो इफ़ेक्ट ग्राउंड लेवल पे आता है, फिर उसका इफ़ेक्ट बुक में भी हमें नज़र आता है। ठीक है, तो अगर आप
एक्टिव रहेंगे तो पहला इफ़ेक्ट जहाँ से हुआ है उसके बारे में आपको कम से कम नॉलेज रहेगी। अब भले ही वो सही है या गलत है, नॉलेज तो रहेगी आपको उसके बारे में। बहुत सारी रूमर्स फैल जाती है मार्केट में, ठीक है, तो वो रूमर्स के बारे में भी आपको एक्टिवेट रहना पड़ेगा। जैसे AKM 2021 के 2 रुपये की रूमर फेसबुक पे फैलाई गई थी पिछले साल, जिसमें ये कहा गया था कि ये मिंट से छपे ही नहीं है, ठीक है। उस टाइम मैंने ही उसका वीडियो पहला डाल के उसको कंडेम किया था, क्योंकि मैंने ये भी कह दिया था कि जिन लोगों ने जो भी प्राइस में मुझसे सिक्के ख़रीदे हैं उस प्राइस के 50% में मैं लेने के लिए एग्री हूँ। तो लोग इतना पैनिक हो गए थे वो टाइम पे कि अपने वो सिक्के जो उन्होंने 400-500 में ख़रीदे थे वो 100 रुपये में भी बेच दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो जो हमारे कॉइन कलेक्टर थे उनमें से किसी ने भी बेचा नहीं। जैसे ही मेरा वीडियो आया सब होल्ड पे आ गए, लेकिन मैसेजेस काफ़ी सारे थे मुझे, काफ़ी लोग पैनिक हो चुके थे। तो मैंने उनको बताया था विद प्रूफ कि भाई वो ओरिजिनल सिक्के हैं जो आपने ख़रीदे। हैदराबाद मिंट ने अगर उसको इनकार भी किया है कि ये छपे नहीं हैं हमारे तरफ से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है। अभी RTI कितनी ऐसे सर्कुलेट हो रही है जिसमें बाकायदा बहुत सारे कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन में ये लिख के आ रहा है डायरेक्टली कि भाई ये छपा ही नहीं है। तो अब आप बताइए, ओरिजिनल कॉइन है, मिंट ओरिजिनल है, सब कुछ है, लेकिन हैदराबाद मिंट से या और मुंबई मिंट से या कोई भी मिंट से ये जानकारी आ रही है कि ये सिक्का हमारी मिंट ने छापा ही नहीं है। तो क्या आप RTI के उस इंफॉर्मेशन को आप 100% सही मानेंगे? नहीं, ठीक है। तो RTI में बहुत हद तक चीज़ें सही भी आ सकती है, लेकिन कुछ % गलत भी आ सकती है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।